दोस्तों ये है ऑर्चर्ड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग दिसंबर 2024 में ड्रैगन फ्रूट लगाए थे और ड्रैगन फ्रूट को रिंग पोल मेथड में लगाए हैं। ड्रैगन फ्रूट में दो तरीके से लगाया जाता है, एक ट्रेलिस सिस्टम और एक रिंग पोल सिस्टम। तो ये रिंग पोल सिस्टम में लगा हुआ है और बटन ड्रिपर के माध्यम से हम लोग इसमें इरिगेशन देते हैं। इसके बीच में हम लोग अनानास लगाए हैं जो कि क्वीन वैरायटी का है। एक पोल से दूसरी पोल के डिस्टेंस 3 मीटर है और इसमें 3 मीटर में हम लोग 1-1 मीटर पे 2 अनानास लगा दिए हैं। इसको हम लोग दिसंबर 2024 में लगाए थे और अभी जून 2026 में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों शुरू हो गया है। जैसे पहला बारिश मिला, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों चालू हो गया। इसमें जून से लेकर के दिसंबर तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों आते रहते हैं। तो एक किसान को लंबे समय तक इसमें से बेनिफिट मिलता रहता है। तो जैसे हम लोग इसको रिंग पोल में लगाए हैं, तो ये जो पोल है इसका लंबाई है 6 फीट, जिसको हम लोग 2 फीट मिट्टी में गाड़े हैं और ऊपर से हम लोग एक सीमेंटेड रिंग डाल दिए। जब ड्रैगन फ्रूट को लगाया जाता है तो पोल के चारों साइड में एक एक प्लांट लगाया जाता है और उसको एकदम सीधा ग्रो किया जाता है और रिंग में उसको हम लोग को घुसाना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है इसका कैनोपी के ऊपर। जैसे पौधे को हम लोग को कैनोपी तैयार करना है, कैनोपी तैयार करते समय 4 साइड में 4 जो प्लांट हम लोग लगाएंगे तो उसको अच्छी तरीके से सुतली रस्सी या फिर कपड़े के मदद से बांध के ऊपर उठाना है। उस समय ध्यान रखना है कि एक सिंगल ब्रांच ग्रो हो, उसमें से अलग अलग ब्रांच ना निकले, तो ऊपर का जो ब्रांच है उसका ग्रोथ इफेक्ट होता है और पौधे नीचे से ही फैलने लगते हैं। तो एक सिंगल स्टेम को ऊपर तक ग्रो करना है, उसके बाद ऊपर में उसको छतरीनुमा फैलने देना है। उस समय हम लोगों को वहाँ प्रूनिंग करना है ऊपर में, वहाँ से हम लोग को ब्रांचिंग लेना है, जिसको हम लोग 3G कटिंग बोल सकते हैं। एक ब्रांच आप काटोगे, वहाँ से 3-4 ब्रांच आएगा, उसमें से कैनोपी तैयार होगा। फिर अगले साल उस 3 ब्रांच में काटोगे तो उसमें से 9 ब्रांच तैयार होगा। इस तरीके से एक छतरीनुमा कैनोपी तैयार होगा, जिसमें हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं और कम एरिया में हम लोग ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट में सबसे मेन समस्या जो आता है वो जड़ गलन की। बरसात के सीजन में इसको हम लोग बेड को ऊपर उठा देते हैं ताकि इसमें पानी का जमाव ना हो। पानी थोड़ा सा भी जमेगा तो इसमें जो छाल है वो गल जाता है और अंदर का डंठल रह जाता है। उस समय हम लोग को इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ड्रेंचिंग देना पड़ता है। ऑर्गेनिक में हम लोग ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का घोल बना के ड्रेंचिंग देते हैं। ड्रैगन फ्रूट में ज़्यादातर कीट बीमारी का उतना अटैक नहीं होता, लेकिन फूल आते समय चींटियों का, कई समय एफिड का भी थोड़ा मोड़ा अटैक देखने को मिलता है, जिसके लिए हम लोग महीने में एक बार नीम ऑयल का 7 से 8 ml प्रति लीटर के डोज में स्प्रे करेंगे तो इसके लिए काफ़ी है। और हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम और ऑर्गेनिक सिस्टम में दोनों ऑर्चर्ड को ग्रो कर रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम से ऑर्गेनिक सिस्टम में ज़्यादा ये ग्रोथ कर रहा है। ऑर्गेनिक में हम लोगों का सिर्फ नीम खली, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और चूना ये सब दे के हम लोग पौधे को लगाते थे। और जब हम लोग उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय हम लोग केवल गोबर की खाद देते हैं। गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा मिला के उसमें हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर ड्रैगन फ्रूट में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम लोग लेना चाहते हैं तो इसका अर्ली प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। से फ्रूटिंग सीजन शुरू हो उससे पहले हम लोग को प्रूनिंग ले लेना है। जो कच्ची ब्रांच अभी नया आया हुआ है उसको हटा देना है। हम लोग कैनोपी डेवलपमेंट करने के साथ साथ फ्रूटिंग लेना है। फ्रूटिंग जो पुराना ब्रांच है जिसका चौड़ाई ज़्यादा है उसमें आते हैं। 2 साल से हम लोग का फ्रूटिंग आना चालू हो जाएगा। उस समय एक पोल से कम 1 किलो 2 किलो से हम लोग को हार्वेस्ट मिल सकता है। दोस्तों एक और दिक्कत जो ड्रैगन फ्रूट में आता है वो है दीमक की दिक्कत। जहाँ पे pH कम रहता है, 5 से 5.5 के अंदर रहता है, वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन भी कम रहता है, वहाँ दीमक का अटैक नॉर्मली ज़्यादा होता है, खास करके लाल मिट्टी में। तो उस समय क्या करता है, दीमक ड्रैगन फ्रूट का जो जड़ है, जो पोल को पकड़ के रखता है, उसको खा लेता है, जिससे ये ड्रैगन फ्रूट कुछ इस तरीके से पोल से दूर हो जाता है और पौधे उसका सपोर्ट खो देता है। तो उस समय हम लोग को क्या करना है, दीमक के लिए एक दवा आता है केमिकली प्रीमाइड, या फिर थाइमेट का कुछ दाने दे सकते हैं, या फिर हम क्लोरोपाइरिफॉस 20% इसी का घोल बना के दे सकते हैं। ये हो गया केमिकल बात। ऑर्गेनिकली हम लोग बिविरिया बेसियाना का घोल बना के दे सकते हैं। अगर बात करें इसका खाद प्रबंधन की तो हम लोग इसमें NPK 19-19-19 वाटर सोल्यूबल को ड्रिप के माध्यम से देते हैं, जिसमें हम लोग को बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ 12-61-0 उसको भी हम लोग इसमें ड्रिप में देते हैं। दोनों को ही 5 ग्राम प्रति लीटर के डोज में घोल बनाकर इसमें ड्रिप के माध्यम से देते हैं। ऑर्गेनिकली इसको जीवामृत और सरसों खली का जो घोल है उसको छान करके ड्रिप के माध्यम से देते हैं। तो दोनों में ही ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, हालांकि ऑर्गेनिक में इंटीग्रेटेड से ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से अच्छी मेंटेन के साथ ड्रैगन फ्रूट से कम इलाके में भी अच्छा खासा मुनाफा लिया जा सकता है। और कुछ इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग को इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा छोटे से प्लॉट से निकाल सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।